अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे ना चाहते हुए भी तुमसे प्यार हुआ। जहाँ से चढ़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं स्टोरी, जहाँ पे कनिष्का और परिणीता की सांसें गहरी गहरी थी, क्योंकि कनिष्का परिणीता के ऊपर थी और कनिष्का परिणीता को बज तनाशा किस कर रही थी और किसके साथ साथ उसके हाथ के मूवमेंट्स भी चल रहे थे। लेकिन एक पल में ऐसा आता है ना कि एक हाथ तो सही था, दूसरे हाथ में तो उसकी कट लग गई थी, जिसकी वजह से वो उसके बूब्स को प्रेस करने के चक्कर में अपने हाथ को भी दर्द महसूस करवा देती है, जिसकी वजह से अब उसके सीने पे सर रख के गहरी गहरी सांसें दोनों ले रहे थे। और परिणीता क्या करती है, परिणीता अपने एक हाथ को ले जाकर उसके बालों को सहलाती है, बड़े प्यार से, बड़ी खूबसूरती से उसके बालों को सहलाती है, जैसे एक माँ अपने बच्चे के बालों को सहलाती, कहती है सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। इसी तरह वो महसूस कर रही थी। तब कनिष्का कहती है परी, वो आवाज़ देती है, जवाब परिणीता नहीं देती, लेकिन उसकी बातों का उसके हाथ अब भी उसके बालों को सहला रहे थे। तब कनिष्का फिर से कहती है परी। "हम्म?" तब कनिष्का के मुंह से अपना नाम दोबारा सुनती है तो परिणीता कहती है बस सिर्फ इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तुम ठीक हो? हम्म, क्या हूँ? कुछ तो बोलो। क्या बोलूँ? जो आपको पूछना है वो पूछिएगा। मुझे क्या पूछना है? जो आपके दिल में, आपके दिमाग में चल रहा है ना, वो पूछिए। इस तरह मेरा नाम बार बार मत लीजिए। ठीक है, पूछती हूँ। क्या तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगी ना, मेरी इस रंग की वजह से? और कुछ? और बहुत कुछ है, तो बोलिए, मैं सुन रही हूँ। ठीक है, तुम्हारे चेहरे की तरफ देख के कहो या तुम्हारे सीने पे सर रख के कहो, जैसे भी कहना है आपको कहना है, कहिए, मैं सिर्फ सुनूंगी। मेरा रंग, रंग के अलावा कोई और बात कीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है आप जिस तरह हो ना, आपके रंग से मुझे कोई एतराज़ नहीं। मुझे इस बात की खुशी है कि आप मेरे साथ हो, आप मेरे बाहों में हो, आप मेरे करीब हो। मुझे यही चाहिए, आप मेरी बाहों में, आप मेरे करीब हो, आपके सीने से मैं लगी हुई हूँ या आप मेरे सीने से लगे हुए हो। तो इसके अलावा मुझे कुछ चाहिए नहीं कनिष्का, कुछ भी नहीं। रंग, अगर मैं कल को मुझे कुछ हो जाए, मेरा एक्सीडेंट हो जाए, जिस रंग रूप की आप बात कर रहे हो मेरे पास वो ना रहे, तो क्या आप मुझे छोड़ दोगे? ऐसे मत कहो प्लीज़। यही बात सच है और ये सच है। और एक बात आपसे फिर से कहती हूँ, ये जो बार बार अपना रंग रंग के मुझे हट करते हो ना, तो मैं एक दिन ऐसी दुआ मांगूंगी ना, फिर आप भूल जाएंगे कि आपको परिणीता खूबसूरत बीवी मिली थी। बिल्कुल नहीं, तो मैं ऐसी कोई भी दुआ नहीं मांगूंगी। वो अपने सर उठा के उसकी तरफ देखती है, क्यों नहीं मांगू? अगर जब आप मेरी मोहब्बत, क्या कहा? पूरी बात सुनिएगा, बात को मत काटिए। अच्छा ठीक है, सुनाओ। अगर मेरी मोहब्बत आज नहीं कल तो होगी ना, आप मेरी कल मोहब्बत होगी। आज मेरी मोहब्बत मेरी क्रश बन चुकी है, तो कल को मेरी मोहब्बत हो सकती है। और आप तो क्या बार बार आप मुझे इसी चीज़ से टॉर्चर करोगी कि आप काली और मैं सफ़ेद हूँ, आप बदसूरत हो, मैं खूबसूरत हूँ? तो इसके बाद मैं क्या करूँगी आप बताओ? अगर इसी तरह आप मुझे टॉर्चर करती नहीं ना, तो एक दिन ऐसा आएगा ना, मैं खुद से ऊपर वाले से दुआ करूँगी, जिस रंग की वजह से मैं अपनी मोहब्बत से दूर हो रही हूँ ना, वो रंग ही मुझे नहीं चाहिए, वो फेस ही मुझे नहीं चाहिए, वो खूबसूरती ही मुझे नहीं चाहिए, जिसकी वजह से मेरी मोहब्बत, मेरा इश्क, मेरी इबादत बन चुकी है, जिसको मैं हर दुआ में मांगने की ख्वाहिश रखती हूँ, जिसके साथ चलने की, जिसके साथ जीने की ख्वाहिश रखती हूँ। और हर बार हर लोगों की बातों में आकर हमारे रंग पर, हमारी मोहब्बत की बजाय हमारे रंग को देखकर बातें करती है। तो उस रंग ही मुझे नहीं चाहिए, वो खूबसूरती ही मुझे नहीं चाहिए। ऐसे नहीं कह सकती, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? अगर मेरा रंग रूप नहीं अच्छा नहीं होगा तो क्या आप मुझे छोड़ दोगी? पता नहीं। देखो, वो उसे कहती है, उसे उठाती नहीं है, फिर उसके सर को अपने सीने पे लगाती, कहती है देखो और सुनो, इस दिल की धड़कन, ये दिल क्या कह रहा है। ये दिल इतना खुश पहले कभी नहीं था जितना खुश अब है, इतने तेज धड़कता कभी नहीं था जैसे धड़कता अब है। आपके करीब आने से मेरे दिल को पता नहीं क्या हो जाता है, आज से ज़्यादा धड़कना स्टार्ट कर देता है। ये दिल कभी किसी के लिए इतना
इतना तो नहीं धड़का था, लेकिन कनिष्का मेरा के छूने से, कनिष्का मेरा के टच से ये दिल पागल हो जाता है, बहुत ज़्यादा पागल हो जाता है ये दिल। इसकी टच, आपकी टच ने मेरी ज़िंदगी सब कुछ बदल दी। अगर खूबसूरती सब कुछ है तो मुझे नहीं चाहिए ऐसी खूबसूरती जिसकी वजह से मेरी मोहब्बत बार बार ये चीज़ पूछे कि मैं उसे छोड़ के तो नहीं जा सकती। आपके सर की कसम, मेरे भाई की जिससे मैं बेतहाशा प्यार करती हूँ, और मेरे मॉम डैड जो इस दुनिया में नहीं है, उनकी कसम खा के कहती हूँ, कनिष्का मेरा को छोड़ने से बेहतर मैं अपनी मौत को गले लगाना कबूल करूँगी। उसकी ज़िंदगी से जाने से पहले मैं अपने आप को मरते हुए उसकी बाहों में जाते हुए देखना चाहूँगी। आई प्रॉमिस। मेरी मोहब्बत आप बन चुकी हो, मेरी इबादत आप बन चुकी हो, मेरी ज़िंदगी आप बन चुकी हो। मैं भले ये कह रही हूँ मुझे टाइम चाहिए आपसे प्यार करने का, इज़हार करने का, लेकिन मेरे दिल में आपके लिए कुछ तो है ना, कुछ मोहब्बत तो होगी कि आपको करीब से करीब देखना चाहती हूँ। आपको जब खून में लथपथ देखा तो डर गई थी। एक पल के लिए ये सांसें जो चल रही थी वो रुक गई थी, सांसें रुक गई थी ये सोचकर, सॉरी गाइस, सांसें रुक गई थी ये सोचकर कि आपको मैं दोबारा देख नहीं पाऊंगी। आपके खून को देखकर एक पल के लिए मेरे दिल की धड़कन, मेरी होश हवा सब कुछ रुक चुके थे। नज़र कुछ भी नहीं आ रहा था सिवाय इसके कि आप मेरी गोद में सर रख के खून से लथपथ थे। बस ये, जब डॉक्टर ने कहा आपको ज़ख्म ज़्यादा नहीं लगी लेकिन आपकी ब्लीडिंग ज़्यादा हुई है, तो मैंने सोचा ये क्या बात हुई। इस तरह तो आप तो हर बार जख्मी हो जाकर रो दोगे खुद को, इस तरह तो आप और किसी से लड़ोगी मेरी वजह से। तो क्या मैं छोड़ दूँ आपको? क्यों छोड़ो भाई? मुझे ऐसी पार्टनर चाहिए जो मेरी हिफाजत कर सके, दुनिया की नज़र से, दुनिया की गंदी नज़र से मेरी हिफाजत कर सके। और मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे एक ऐसी पार्टनर मिली है। आपके साथ मेरी शादी जैसे भी हुई हो, जिस सूरत में भी हुई हो, लेकिन वो सारी चीज़ें एक तरफ रख कर मैं अगर आपके बारे में बात करूँ ना, आई थिंक यू आर बेस्ट पर्सन इज़ माई लाइफ। आप मेरी ज़िंदगी की वो एक खूबसूरत लड़की हो जिसने मुझसे ये कहा है कि तुम भी खुद से प्यार कर सकती हो। तुम्हारी दुनिया में सिर्फ तुम्हारा भाई नहीं है जिससे तुम प्यार कर सकती हो, तुम्हारी दुनिया में कोई और भी हो सकता है जिससे तुम प्यार कर सकती हो। और आप वो इंसान हो जिसके साथ मैंने फर्स्ट स्टेप लिया था, और जिस कदर कंडीशन में मैं थी, आपने मुझे जिस तरह संभाला था वो क्या कहूँ, लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। मुझ पे चढ़ती बहुत है, मैं पीती नहीं हूँ, अगर गलती से पी ली ना तो मुझे ख्वाहिश होती है और पीने की। और जिस तरह से उस रात मैंने आपको टॉर्चर किया, आपको तकलीफ़ दी, आपको दर्द दिया, फिर भी आपने मुझे संभाला, फिर भी आपने एक उफ तक नहीं निकाला अपने मुंह से कि कनिष्का तुमने इतनी दर्द मुझे दी है। वो दर्द तो तुम मुझे फील करवाना चाहती थी ना कनिष्का की जान, दर्द तुम अपनी कनिष्का को फील करवाना चाहती थी कि मैं भी तुम्हें तकलीफ़ देती हूँ। इसके बाद सोचा कि नहीं दूँ, लेकिन यार बिना इस चीज़ के ना रोमांस अधूरी है। क्या मतलब इस चीज़ के बिना अधूरी है? ज़रा ऊपर होके बैठिए, उठिए उठिए। मुझे सोना है तुम्हारे सीने पे सर रख के। नहीं नहीं, बात पूरी कीजिए। क्या ज़रूरी है काटना? अच्छा, अगर मैं तुम्हें टच करूँ, किस करूँ तो सही है? हाँ सही है। ओके। वो उठती है, वो उसे बहुत प्यार से उसकी तरफ देखती है, फिर से पूछती हूँ, अगर मैं तुम्हें टच करूँ, तुम्हें प्यार करूँ तो इस ओके? हाँ तो ओके तो कह रही हूँ मैं। उसकी आंखों की तरफ नहीं देखती परिणीता। तब कनिष्का उसके सर को अपनी तरफ करके उसकी कहती है, लुक एट मी, मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो, और जो सवाल मैंने 2 दफ़ा पूछा है, तीसरी दफ़ा पूछती हूँ, अगर मैं तुम्हें टच करूँ, तुमसे प्यार करूँ, क्या वो सही है? तो एक पल के लिए उसकी आंखों में देखकर वो खो जाती है। वहीं पर कनिष्का जो उससे बात कर रही थी, उसकी आंखों में देखकर वो भी 2 मिनट तक उसकी आंखों में सिर्फ देखती रहती है। क्या नहीं था उन आंखों में? क्या कुछ नहीं था। कनिष्का जो देखना चाहती थी वो उसे नजर आ रहा था, और परिणीता जो देखना चाहती थी उसे वो नजर आ रहा था। अपनी मोहब्बत की आंखों में अपनी मोहब्बत है। जब आप किसी से प्यार करती हो, बदले में आपको वही प्यार, वही जुनून, वही तड़प देखने को मिले ना, उसका मज़ा ही कुछ और है। अगर एक तरफा प्यार हो ना, उसका मज़ा अजीब दर्ददायक होता है। दर्द, तकलीफ,
आंसू होती है, लेकिन जब वही प्यार आपके पार्टनर की आंखों में आपके लिए हो ना, वो ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत लम्हे और सबसे खूबसूरत पल होता है। जब आपको अपने पार्टनर की आंखों में अपने लिए वो सब कुछ दिखता है जो आप उसके लिए फील करती है, जो आपकी आंखों में उसके लिए होती है। और वही चीज़ इन दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए थी। लफ्ज़ थे कि बोलना नहीं चाहते थे, आंखें थे जो बहुत कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन लफ्ज़ कहता है ना मुँह कि मुझे भी बोलने का हक है। तो कनिष्का क्या करती है, वो झुकती है, फिर बड़े प्यार से उसके माथे पर एक बहुत सॉफ्ट सी किस करती है, फिर उसकी आंखों पर एक आंख पे फिर दूसरी आंख पर करती है। और सॉफ्ट किस को महसूस करके कनिष्का की परिणीता की आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती हैं। जैसे जैसे वो किस कर रही थी, कनिष्का जिस तरह से उसे किस कर रही थी बड़े प्यार से उसके चेहरे को पकड़ के, अब उसने अपने हाथ की तकलीफ भूल दी। वो भूल चुकी है कि उसके हाथ जो अभी थोड़ी देर पहले जितना दर्द कर रहा था ना, वो उतनी ही प्यार से परिणीता को किस कर रही थी। उसकी एक एक किस में वो प्यार था जो आप अपने पार्टनर को फील करवा सकते हो। ज़बरदस्ती वाला किस नहीं, सॉफ्ट नर्म, सिर्फ होंठों की चुभन बस, उनमें से आवाज़ तक नहीं आ रही थी। बस वो अपने होंठों को उसकी उन चीज़ जगह पर रख देती जिस जगह पर वो करना चाहती है। सिर्फ ओंठ रखती है फिर हटाती है, जिस तरह करके करते वो उसके ओंठों की तरफ आती है। तो कनिष्का की चीज़ फील ना करके तो परिणीता अपनी आंखें खोलती है, और जैसे वो आंखें खोलती है उसकी तरफ देखती है, उसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ उसकी होंठों पर थी। और जिस तरह से उसकी होंठें ये गुजारिश कर रही थी कि काश तुम्हारी इन होंठों को एक दफ़ा फिर से वो प्यार दूं जिस प्यार को मैं कर रही थी, वो अधूरी थी, थोड़ा और करते हैं। लेकिन दिल कहता है नहीं, जिस कंडीशन में तुम हो उससे उसे तकलीफ होगी, और तुम्हारी तकलीफ उसे तकलीफ देकर तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन दिल को इनकार करके वो अपने होंठों को ले जाकर सिर्फ उसके होंठों पर रखती है, कुछ भी नहीं करती है। और जब वो अपनी होंठों पर परिणीता कनिष्का की होंठों को महसूस करती है, वो खामोश हो जाए, वो कुछ नहीं करती, बस अपनी आंखें बंद करती है। और कनिष्का सिर्फ होंठ रखती है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, बस वो 5 मिनट तक इसी तरह होंठों को उसके होंठों पर रखती है। तब कनिष्का की ओंठों को महसूस कर तो सकती है, लेकिन उसकी चीज़ें फील नहीं हो रही थी, बस ओंठ रखे हुए थे उसके ओंठों पर। तो परिणीता फिर से अपनी आंखें खोलती है और उसकी तरफ बड़े प्यार से देखती है। तब कनिष्का अपने ओंठों को हटा के उसके नेक की तरफ आती है और उसके नेक पर एक सॉफ्ट सी किस नहीं करती, वो अपनी टम मतलब अपनी ज़बान को ले जाकर उसकी नेक की तरफ फेरती है। और जिसकी टच से वो कनिष्का एक पल जिस तरह कनिष्का की टच परिणीता को मिलती है, वो एक पल के लिए अपनी मुट्ठी कस लेती है, उस बेड को पकड़ती है, उस चादर को पकड़ती है कस के। जिस तरह से कनिष्का उसकी अपनी जबान को ले जाकर उसके नेक की तरफ फील करवा रही थी उसे, और जिस तरह वो कर रही थी ना, उसमें शरारत, नज़ाकत सब कुछ था। ये कह सकते हो अपने अंदर की आग को वो परिणीता के अंदर डालने की कोशिश कर रही थी, अपनी फीलिंग को वो परिणीता को बता रही थी। लेकिन अचानक क्या होता है, अचानक परिणीता के नेक पर वो अपने दांतों को गाड़ देती है, कह सकते हो लब बाइट। जिस तरह से करती है ना, एक पल के लिए कनिष्का की इस हरकत से परिणीता की चीख निकल जाती है, और जैसे ही चीखने वाली होती है तब कनिष्का उसके नेक को छोड़कर उसके होंठों पर अपने होंठ रख देती है, और उसकी जो आवाज़ जो निकलने वाली थी, उस हॉस्पिटल के केबिन में गूंजने वाली थी, उसे वो अपने होंठों से दबा लेती है और फिर उसे आराम से बड़े प्यार से किस करती है। किस करते करते इतनी प्यार से करती है, एक आंसू परिणीता की आंखों की साइड से निकल जाता है। जिस तरह से उसने बाइट की थी ना, उसे मज़ा बहुत आया उस बाइट से, उसे फील बहुत हुआ उस दांतों की चुभन चुभन से। उसे इतनी दर्द हुई, इतना दर्द हुआ कि उसकी आंखों से एक आंसू निकल आया। परिणीता की होंठों पर अपने होंठों को रखकर वो अपने हाथ को ले जाकर उसकी आंखों की साइड को साफ करती अपने अंगूठे से, और फिर उसे अपने पास और उसके किस को रोककर उसको तरफ देख कर कहती है, और उसके आंसू को जो उसने अपने दम से
अंगूठे से साफ किया है ना, उसे लेकर अपने होंठों से लेकर चखती है। वो कहती है नमकीन है तुम्हारे आंसू। तब कनिष्का की तरफ घूर के देखती परिणीता। वो कहती ये क्या था? एक बात बताओ, सच सच बताओ, जो तुम कहती हो ना ज़रूरी है बाइट करना, ज़रूरी है बाइट करना, अभी जो मैंने तुम्हें बाइट किया आई थिंक नॉर्मल तो नहीं था। खैर नॉर्मल नहीं कह सकते आप इस बाइट को, दर्दनाक, चीखनाक और आंसूदायक था। व्हाट? फिर से कहिए। दर्दनाक, चीखनाक, आंसूदायक था। तो इसमें तुम्हें तकलीफ भी हुई, दर्द भी हुआ, और यहाँ तक इतना दर्द हुआ तुम्हारी आंखों से, मेरी प्यारी बेबी की प्यारी प्यारी आंखों से आंसू बह गए। तो एक पल के लिए सोचो, एक पल के लिए, क्या ये दर्द, ये तकलीफ, ये आंसू मज़ा आया था या नहीं? ये सिर्फ दर्द हुआ था। सच सच बताओ और अपने दिल पर हाथ रख के बताना, क्योंकि कनिष्का मेरा इसी तरह दर्द दे सकती है तुम्हें, प्यार भी कर सकती है और दर्द भी दे सकती है। मेरी ज़िंदगी में रहना है ना, तुम्हें इन चीज़ों के साथ ही रहना पड़ेगा मेरी जान, क्योंकि कनिष्का मेरा थोड़ी सी कह सकती हो पागल टाइप की है। उसे कुछ लोगों की बातें बुरी लगती है तो वो पीती है, और पीने के बाद वो खुद को कमरे में बंद कर देती है। अकेली थी ना तब, अब जब से तुम उसकी लाइफ में आई हो ना, तो पीने के बाद तुम्हारे जिस्म की चाह रखेगी और शायद तुम्हें दर्द भी देगी। ये जो एक बाइट दांतों को मैंने तुम्हारे नेक पे गाड़ा है ना, वो तुम्हारी बॉडी के किसी और कोने में भी तुम्हें मिल सकता है। तो सोच समझ के कहना कि तुम्हें कनिष्का मेरा से प्यार करना चाहिए या नहीं, क्योंकि कनिष्का मेरा ऐसी ही है, दर्द देने वाली। और तुम ये शिकायत नहीं कर सकती कि मैं तुम्हें बाइट करती हूँ, दर्द देना ज़रूरी है क्या? तब परिणीता क्या करती है? परिणीता एक पल के लिए सिर्फ उसे देखती है घूर के, वो कुछ कहती नहीं, बस सिर्फ उसे घूर के देखती है। तो कनिष्का हैरान थी, वो कुछ कह क्यों नहीं रही है? इतना कुछ उसने कहा, अपनी फीलिंग उसे इजहार की है, वो क्यों कुछ खामोश है, वो क्यों कुछ नहीं कह रही? तो परिणीता एक तरफ देखती है, ज़रा आप मेरे ऊपर से उठोगी? क्या हुआ? उठो तो सही, बताती हूँ। और बिल्कुल सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उसे कहती है। एक पल के लिए कनिष्का को लगता है कि उसने कुछ गलत किया। वो कहती है अगर तुम्हें लगता है, ठीक है, तुम ऐसे मोहब्बत नहीं चाहती तो ठीक है, मैं ऐसे प्यार नहीं करूँगी तुमसे। देखो नाराज़ मत हो ना, मुझसे दूर मत जाना, आई प्रॉमिस। मैं तुम्हें इस तरह की तकलीफ दोबारा नहीं दूंगी। मैं देखो, कान पकड़ती हूँ, कहो तो कुछ और भी करने के लिए तैयार हो। कनिष्का मेरा अगर चेंज हो सकती है तो तुम्हारे लिए हो सकती है, किसी और के लिए नहीं हो सकती। कनिष्का को पैनिक होने लगता है कि उसे उसकी टच, उसकी बाइट से परिणीता नाराज़ नहीं हो रही। परिणीता शायद नाराज़ हो चुकी है उसकी इस तरह की हरकत करने से, और उसे मनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन परिणीता सिर्फ इतना बार बार कह रही थी मेरे ऊपर से उठो। हाँ हाँ मैं उठ रही हूँ, तुम नाराज़ मत होना, बस उठना चाह, ठीक है, मैं उठती हूँ, ठीक है उठती हूँ। ये कहकर वो परिणीता के ऊपर से उठ जाती है, वो बैठ जाती है। तो जिस तरह वो बैठती है उस तरह से उसकी सर उस तरफ लग सकता है, तो कहती है इस तरफ बैठ जाओ, मैं उस तरफ बैठती हूँ। जब परिणीता की ये बात सुनती है तो वो टर्न होकर उस जगह पर बैठ जाती जहाँ पर तकिया था। अब आराम से वो कहती है लेट जाओ। मैं नहीं लेटूंगी, तो तुम नाराज़ हो रही है ना? देखो ठीक है, मैं समझ गई। बाइट देना, दांतों को गाड़ना, दिस नॉट राइट, वो सही नहीं है। मैं कोशिश करूँगी कि तुम्हें दोबारा इस तरह दर्द ना दे सकूँ। मैं भी पूरी तरह कोशिश करूँगी यार। देखो मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन अगर तुम इस तरह मुझसे दूर जाओगी ना, तो मुझे पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, बट मेरे दिल की धड़कन तेज से नहीं, रुक 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 के चलती है। तुम अगर दूर हो गए हाँ अच्छा ठीक है, तुम्हें मुझसे ना इस तरह के प्यार नहीं चाहिए तो मैं कोशिश कर सकती हूँ, लेकिन इन चीज़ों पर कंट्रोल नहीं होता। ये चीज़ फीलिंग होती है, और फीलिंग जब हद से बढ़ती है ना, तो आपको अपनी मोहब्बत को अपनी मोहब्बत का छाप देना पड़ता है।
आपको उसे तकलीफ़ देना पड़ता है, आपको उसे दर्द भी देना पड़ता है, क्योंकि वो दर्द नहीं, प्यार होता है। अगर तुम्हें ये चीज़ पसंद नहीं, आई प्रॉमिस, मैं दोबारा तुम्हें इस तरह दर्द नहीं दूँगी। तुम्हारी आँखों में कभी भी आँसू नहीं आएँगे इस दर्द की वजह से, आई आई प्रॉमिस। लोग आपने कभी किसी से इसी तरह प्यार किया क्या? जो आपको पता है कि किसी को तकलीफ़ देना, दर्द देना अच्छा होता है और प्यार की निशानी होती है? तो कहती नहीं 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 नहीं, मैंने किसी को इस तरह टच नहीं किया है। मैं तो तुम चाहो तो किसी से भी पूछ लो। मैंने किसी को इस तरह प्यार नहीं किया जिस तरह तुम्हारे करीब, तुम्हारे पास आने के लिए करती हूँ, तुम्हें टच करने के लिए करती हूँ। इस बात को यकीन कैसे करूँ मैं, ज़रा बताओ। जिस तरह आप दर्द देने के लिए कह रही हो, जिस तरह बाइट करती हो, अपने दांतों को, अपने उस तेज दांतों को, मेरे यहाँ ये देखिए ये निशान, वो अपनी नेक की तरफ इशारा करती है, जहाँ पर वाकई कनिष्का के दांतों के निशान बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहे थे। वो हल्की बाइट तो नहीं कह सकते हो, वो बहुत ज़्यादा फोर्सफुली और दर्दनाक वाली बाइट थी। दांतों के बिल्कुल निशानी से नज़र आ रहे थे। वो कहती, इस तरह का प्यार देना आपको अच्छा लगता है? ठीक, नहीं 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 करती, ठीक है। तो तुम चाहो तो तुम भी मुझे काट सकती हो, उस दिन की तरह जिस दिन तुमने मेरे हाथ बांधे थे और मुझे बांधा था, वो पूरी तरह से तुम वैसे कर सकती हो। आई प्रॉमिस, मैं चीखूंगी नहीं। अगर मैं चीखूंगी ना तो तुम एक काम करना। क्या? तुम मेरा मुंह भी बंद कर देना, ठीक है? अच्छा, मुंह बंद करने से क्या होगा? आपको दर्द नहीं होगा, आपको तकलीफ नहीं होगी? नहीं नहीं, ओ वो तो होगी ना। जब तुम मुझे काटोगी तो दर्द तो होगी ना, दर्द तकलीफ क्यों नहीं होगी? जिस तरह मैंने तुम्हें काटा, अगर उससे कई दुगुना तुम मुझे काटोगी तो दर्द होगी, लेकिन वो दर्द भी मुझे अच्छा लगेगा। ओह, तो आपको इसी मोहब्बत पसंद है जो आपको काट के नोच के करे किया जाए? हाँ, तुम करोगी तो कर सकती हो। मेरा सवाल अब भी वही है कि आज तक नहीं 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 नहीं, मैंने तुम्हारे अलावा इस तरह किसी को टच नहीं किया है, नहीं किया कि कभी नहीं किया। कॉलेज के ज़माने में बिल्कुल नहीं, और यूनिवर्सिटी के ज़माने में बिल्कुल भी नहीं। आंखें बंद कीजिए और बताइए सच सच। कह रही हूँ ना, कभी नहीं। अगर यकीन नहीं, समयंतम मेरे साथ इतने सालों से, उससे पूछ लो। बहुत से लोग, लड़कियां आई थी मेरे पास डेट करने के लिए, यही कहो मेरे पैसों के लिए मेरे साथ रहना चाहती थी, बट मैंने उन्हें को भी घास नहीं डाला। अच्छा, तो आप घास बेचती हो क्या, कि लड़की को घास डालने की कह रही हो आप? मेरा मतलब ये नहीं है, तुम कुछ और समझ रही हो। कनिष्का जिस तरह परिणीता के चेहरे की एक्सप्रेशन देख रही थी, उससे तो उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा कि उसने ये तकलीफ देकर अपनी मोहब्बत को थोड़ी देर जो मोहब्बत चल रही थी वो उसे दूर करके बैठ गई है। तो वो सोचती थी अब उसे क्या करना चाहिए। वो कहती, रुको रुको, मेरा फ़ोन तुमने घर भेज दिया है ना, तो तुम्हें साबित करो कि मेरे तुम्हारे अलावा किसी को टच नहीं किया। तब कनिष्का की तरफ बढ़ते बढ़ते, कनिष्का जो बेटी थी आराम से परिणीता को इस तरह गुस्से में अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर एक पल के लिए वो कहती, नंदिनी देखो, सच कह रही हो मम्मा, मम्मा कसम खा के कहती हो। मम्मा क्या है, तुम किसी की भी कसम खाने के लिए कहो, मैंने तुम्हारे अलावा किसी को इस तरह बाइट नहीं किया है। हाँ, कनिष्का मेरा बिजनेस वूमन, कनिष्का मेरा। जब आपको किसी से प्यार होता है ना, मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, जब आप लोगों को किसी से बेतहाशा प्यार होता है, प्यार क्या इश्क मोहब्बत कह सकते हो, वो हो जाए ना, तो आप उसे खोने से इस तरह डरोगे जिस तरह से आपको ऐसा लगता है कि आपकी सांसें थमने वाली हैं। अगर आपकी मोहब्बत आपसे नाराज़ हो जाए, आपसे रूठ जाए और आपसे बातें करना बंद कर दे, आपको देखना बंद कर दे, आपसे मैसेजेस पे बातें करना बंद कर दे, ये कहे कि अब हम लोग आगे चल नहीं सकते, तब आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके जिस्म में जान नहीं है। आप इस चीज़ को महसूस कर सकते हो, जिन्होंने प्यार किया उन्हें पता होगा। और कनिष्का मेरा एक बहुत बड़ी बिजनेस वूमन आइकॉन थी, बिजनेस आइकॉन, जो दुनिया को उंगलियों में नचाने वाली लगती थी। जो बिजनेस दुनिया की कोई भी उसे कुछ कहे ना, उसका एक लुक
ऐसा नज़र उस इंसान पर जाता है तो उस इंसान की बोलती बंद हो जाती है। वहीं पर कनिष्का मेरा अपनी मोहब्बत को अपने नाप से दूर जाते हुए देखकर डर और घबराहट के मारे उसके मुंह में जो आ रहा था वो बोल रही थी, जो कुछ भी। लेकिन वो ये बता रही थी परिणीता को कि तुम वाहिद वो लड़की हो जिसने उसे इससे प्यार करने के तरीका सिखाया, ना तरीका सिखाया तो सिखाया, उससे प्यार भी बेतनाशा करती है वो उससे बेतनाशा प्यार करती है। अगर वो उसकी दुनिया से चली गई तो कनिष्का की दुनिया फिर से उस अंधेरी दुनिया में चली जाएगी जो वो चाहती नहीं है और रोशनी की तरफ कदम बढ़ा रही है। अगर वो को रोशनी उससे छीन जाए तो उसकी कंडीशन क्या होगी। जिस तरह से परिणीता उसकी तरफ बढ़ रही थी उसके वो अपने आप को पूरी तरह से बेड के ऊपर लेटा देती है और कहती देखो, आई नो तुम गुस्से में हो, नाराज़ हो। तब वो क्या करती है, उसकी बातों को इग्नोर करके सिर्फ इतना पूछती है, आई यू श्योर कि आपने मेरे अलावा किसी को नहीं छुआ है। तब परिणीता की आंखों में आंखें डालकर कनिष्का सिर्फ कहती है, जिंदगी में किसी की भी कसम ले लो, किसी की भी कहो तो मैं तुम्हारे सामने अपने आप को ख़त्म करने के लिए भी तैयार हूँ। ये कहते हुए कि तुम वो लड़की हो जिससे मैंने आज तक आज तक वाहिद पहली और आखिरी, तुम मेरी पहली और आखिरी लड़की हो जिसे मैंने टच किया है। अगर तुम मेरी ज़िंदगी में ना भी रहो तब भी मैं तुम्हारे अलावा किसी और को टच नहीं करूँगी। आई प्रॉमिस। मेरी ज़िंदगी, मेरी सांसें तुम हो, तुमसे जुड़ी हो चुकी है। लफ्ज़ों में अगर सब कहा जाए कि अब इन सांसों में तुम्हारी मेघ की आदत हो चुकी है, इन सांसों को तुम्हें महसूस करने की आदत हो चुकी है। जब मेरे होंठ तुम्हारे होंठों से टकराते हैं और तुम्हारी जो सांसें मेरे अंदर जाती है ना, उनकी आदत सी हो चुकी है मुझे। तो आदत डालना तो बहुत बुरी चीज़ होती है, जब वो आपके पास नहीं होती तो आप बेचैन हो जाते हो। मैं आदत के साथ साथ तुम्हें अपना चाहती हूँ, तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ। अगर ये आदत है तो मुझे ये आदत सर आँखों पर कबूल है। अगर तुम्हारे साथ रहकर मुझे आदत सी हो गई है तुम्हारी, तो हाँ, मैं इस आदत को अपनी ज़िंदगी बनाना चाहती हूँ। तुम्हारे साथ रहकर, तुम्हारे पास रहकर, तुम्हारे करीब रहकर, तुम्हारी सांसों को छूकर, तुम्हारे दिल की धड़कन को छूकर, तुम्हारे जिस्म के एक एक हिस्से को, एक एक हिस्से को जिस ऊपर वाले ने तुम्हें बनाया ना, जिस ऊपर वाले ने तुम्हें बनाया उसे, कि इस मोहब्बत के साथ अपनी मोहब्बत को और ज़्यादा निखारना चाहती हूँ। तुम्हारे जिस्म के साथ इस कदर मोहब्बत करना चाहती हूँ, इस कदर प्यार करना चाहती हूँ कि तुम्हारे दिन ब दिन तुम और ज़्यादा निखरो। लोग कहें क्या बात है, कौन सा क्रीम लगाती हूँ मिस कनुष्का मेरा, हमें भी बताओ और तुम फ़ख्र से कह सको ये क्रीम नहीं, ये कोई भी क्रीम की जादू नहीं है, मेरी मोहब्बत की जादू है जो दिन ब दिन मुझ पर चढ़ती जा रही है और तो उसकी वजह से मैं खूबसूरत होती जा रही हूँ। ये कहती रहो लोगों को तुम, इस तरह से तुम्हें से प्यार करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे प्यार में दर्द है तो मैं क्या करूँ। मेरे प्यार में तुम्हें तकलीफ़ देना अच्छा लगता है तो मैं क्या करूँ। मैं खुद को रोकती हूँ, मैं खुद को तुम्हें तकलीफ़ देने से रोकती हूँ, तुम्हें हर्ट करने से रोकती हूँ। मेरी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू ना आए, इस चीज़ से मैं रोकती हूँ। इस वजह से तो मैंने शराब पीना छोड़ दिया है कि शराब पीने के बाद, गुस्सा करने के बाद मैं शायद आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हूँ और मैं तुम्हें तकलीफ़ में नहीं देख सकती। तुम्हें मारना नहीं चाहती, तुम्हें तकलीफ़ देना नहीं चाहती, तुम्हें अपने ज़ख्म देना नहीं चाहती, जिस ज़ख्मों को बाद में मैं देखकर ये कहूँ कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, तुम्हारे पास रहने की हकदार नहीं हूँ, तुमसे प्यार करने की हकदार नहीं हूँ। क्यों कहूँ मैं तुम्हें कि तुम मेरी ज़िंदगी का का प, वो पन्ना बन चुकी हो ना, जिस पे मैं लिखना बहुत कुछ चाहती हूँ लेकिन लिख नहीं पा रही। एक छोटे से पन्ने पर लिखना क्या है, एक छोटा सा पन्ना जिसमें मैं अपनी सारी फीलिंग लिखना चाहती हूँ, लेकिन बाद में जब उस पन्ने को मैं देखूँ, उस पन्ने में मुझे चारों तरफ अगर खून ही खून नज़र आए तो मैं उस पन्ने को देखना भी नहीं चाहूँगी। मैं तुम्हें इस तरह तकलीफ़ में देखना नहीं चाहती। तुम मेरे लिए वो किताब बन चुकी हो ना, जिस पे मैं अपने हाथों से लिखना चाहती हूँ, अपने हाथों से लेकर अपने होंठों से, अपने होंठों से लेकर अपने दांतों से तुम पर लिखना चाहती हूँ, लेकिन डरती हूँ अगर मैंने तुम्हें हाथों से, ज़बान से, दांतों से लिखना स्टार्ट किया तो तुम्हें तकलीफ़ होगी, तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी, इसलिए डरती हूँ। इस वजह से बहुत सोच समझ के तुमसे प्यार करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन जब तुम्हारे करीब आती हूँ, जब तुम्हें टच करती हूँ ना,
तो मुझे ऐसा लगता है ना कि बस मुझे हद से बढ़ जाना चाहिए। मुझे अपनी मोहब्बत की चाप तुम्हारे पूरे जिस्म में लगा देनी चाहिए। उस चाप को देखकर तुम ये कहो कि कनिष्का मेहरा तुम्हारी थी, तुम्हारी है और तुम्हारी रहेगी, और उसी तरह तुम भी अपनी पूरी चाप मेरे जिस्म पे दे दो। और मैं वो देखते हुए जब मैं शावर लूँ तो मैं कह सकूँ हाँ मेरी मोहब्बत सिर्फ मेरी थी, मेरी है और मेरी रहेगी। तो ये तो टप्पा हुआ, मतलब स्टैम्प। हाँ, मोहब्बत में स्टैम्प देना ज़रूरी होता है। अगर मोहब्बत में एक दूसरे को स्टैम्प ना दो तो मोहब्बत नहीं लगती, मोहब्बत अधूरी लगती है। तो ज़रूरी तो नहीं है उसे पूरी बॉडी में दिया जाए। हाँ, तुम कहती तो सही हो, ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन हम जब करते हैं, स्टार्ट होते हैं ना, तो हम ज़रूरी सही गलत नहीं सोचते मेरी जान। बस अपनी मोहब्बत को उस ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं जिस ऊंचाई पर हम देखना चाहते हैं। लोगों को कहते हैं इंग्लिश में सेक्रीफाइस, वो कहते हैं ना तुम सेक्रीफाइस हो गई, वॉटएवर क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, मुझे इंग्लिश के लफ्ज़ बहुत कम आते हैं तो सॉरी। जो खुद को सुकून देते और तुम्हें भी सुकून दे दे, वो लम्हे मिलता है हमें। जब उस लम्हे में एक दूसरे को पा कर, एक दूसरे को छू कर, एक दूसरे को स्टेम जैसे कि तुमने कहा लगाते हैं ना, उससे आपको आपकी मोहब्बत दुगनी से तिगनी लगती है। ये मोहब्बत कम नहीं होती, ये वो मोहब्बत और बढ़ती है और अलग अलग रूप, अलग अलग रंग में तुम्हारे साथ पेश आती है। कभी तुम्हें नरम से नरमी नरमी मोहब्बत होती है, कभी तुम्हें बहुत ज़्यादा हार्श मोहब्बत करते हैं, कभी तुम्हें इतनी तकलीफ़ वाली मोहब्बत करते हैं, इतनी तकलीफ़ वाली मोहब्बत करते हैं कि हम बाद में ये कहते क्या यार आज तो मैंने कुछ ज़्यादा ही कर लिया, ये कहते खुद से, और तुम उससे कहते आई एम सॉरी मैंने तुम्हें इतनी तकलीफ़ दी है। सॉफ्ट रोमांस भी होता है, हार्ड रोमांस भी होता है, इससे ज़्यादा भी हार्ड रोमांस होता है। इससे ज़्यादा हार्ड रोमांस मतलब देखो मैंने इतना किया, तुम इतना गुस्से में हो, अगर इससे ज़्यादा करूँगी तुम मेरी वाट लगाने में एक सेकंड भी नहीं लगाओगे। तो वो वाली मोहब्बत मैं तुम्हारे साथ कभी ना करूँ, बिल्कुल ना करूँ, नता नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन होती कैसे है, अब उसकी सुई इसी पर अटक गई। कनिष्का कहती यार मैंने कहा फंस गई इसे किए क्या कहने के लिए कि आर्ट से भी आर्ट्स रोमांस हो सकता है। अब उसे कौन समझाए, बताइए ऐसा रोमांस कैसे होता है, कौन सी रोमांस की बात करें। हमारे लिए दो रोमांस काफ़ी स्वीट हार्ट, दो कौन सी, सॉफ्ट एंड नॉट सॉफ्ट। अब हम सिर्फ सॉफ्ट रोमांस करेंगे। हाँ, बाइट पर बात चल रही थी ना हमारी, हाँ बाइट पर। वो कहती शुक्र है बात मुंह बंद हो गया, वरना मैं इसे क्या बताती कि हार्ड रोमांस, इससे ज़्यादा हार्ड रोमांस किससे कहते हैं। अगर उसने देख लिया ना मेरी तो वाट लगने वाली है। तोबा तोबा, ऐसे रोमांस कोई ना करे, ये तो रोमांस नहीं, पता नहीं क्या लगता है। तो कहती क्या हुआ, कुछ नहीं। तो बात वही होती है ना, तकलीफ़ दर्द जो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ, जो तुम शायद। तो परिणीता क्या करती, परिणीता सिर्फ उसको घूर के देखती है। तो कनिष्का चुप हो जाती है। कनिष्का कहती है अब इससे ज़्यादा क्या कह सकती हूँ, कुछ नहीं, चुप हो जाती हूँ। वही दूसरी तरफ जहाँ घर में सब लोग अब भी जाग रहे थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, तब अंजलि कहती क्या बात है, आप सब लोगों को सोना नहीं है क्या, आज इसी तरह महफिल लगा के बैठना है क्या। कनिष्का दी से बात हो चुकी है, परिणीता से बात, अरे बाप रे। तब समंता अपने माथे पर हाथ मार के कहती क्या हुआ यार, वो परिणीता ने कपड़े मांगे थे ना और हम भूल गए थे शायद। अच्छा तो ऐसा करती हूँ, तुम परिणीता भाभी के रूम में जाओ, उनके लिए कुछ कपड़े निकालो, मैं उन्हें देख कर आती हूँ। तो कहती पागल हो क्या, तुमने देखा नहीं सुना नहीं कि भाभी दी कनिष्का दी क्या कह रही थी डॉक्टर अंकल को, और तुम वही करना चाहते हो सीरियसली। अब उन्हें डिस्टर्ब करोगे ना, जो आधे अधूरे गुस्से थे ना वो तुम पर ही निकलेगा। अरे ना 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 ना, तुम्हारी बहन का गुस्सा ना बाबा ना, बॉस है बॉस, ठीक है। सुबह जब उन्हें लेने जाएंगे तो तब कपड़े लेके जाएंगे, या उन्हें यहीं पर ला कर शावर ले लेंगी वो, नहीं शायद वो उन कपड़ों में अब दोबारा बाहर ना निकले, तो हमें कपड़े लेके जाना चाहिए। हाँ ये भी ठीक है, जिस तरह की ड्रेस उसने पहनी है ना बहुत मुश्किल से पहनी है। काजल कहती है ये वो ऐसी ड्रेस पहनती नहीं है, उसे बहुत कम ऐसे ड्रेस पहने होंगे। अभी हमारी पार्टी में जब हम तीनों पार्टी घर के अंदर करते तो ये ड्रेस पहनती, वरना बिल्कुल नहीं पहनती। उसे कितनी भी मिन्नतें करो, हाथ जोड़ो, कहो यार क्लब जाएंगे वहाँ पर इस तरह से देसी लड़की मत बन के चल, विदेशी बन के चल, तो कहती मेरी वही पहचान है जो मैं हूँ, मैं देसी हूँ तो देसी से
तो हम कहते थे, मजाक मजाक में से कहते थे, यार आजकल देसी लड़कियां कोई पसंद नहीं करता, कोई ना कोई तो होगा जो मुझ जैसी देसी लड़की को पसंद करेगा और मुझसे बेतनाशा प्यार करेगा और मुझे क्या कहेगा, तुम इस देसी कपड़ों में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हो, ना कि विदेशी कपड़ों में। समझी? अब चलो, ये कहकर हम पार्टी में जाते थे। हर बार हमारी यही लड़ाई होती थी, हर दफ़ा हमें यही सुनना मिलता था। दादाजी कहते, परिणीता बहुत अच्छी लड़की है, बहुत ज़्यादा। तो उसकी दोस्त का अंजलि की पूजा की थी, बिल्कुल मेरी दोस्त बहुत अच्छी लड़की है, उसकी लाइफ में बहुत से स्ट्रगल की है, उसने अपनी लाइफ में बहुत से कॉम्प्रोमाइज़ किए, बहुत से सेक्रीफाइस किए। अपने मॉम डैड के जाने के बाद जिस तरह उसने अपने भाई का ख्याल रखा, कह नहीं सकती, बहुत हिम्मत वाली है। और उसके लाइफ में बहुत सी कष्ट लसते हुए थे, बहुत सी चीज़ें उसने की थी, लेकिन लगता है अब उसे सुकून मिलेगा कनिष्का की बाहों में। और आई थिंक कनिष्का की बाहें उसके लिए सेफ़ हैं। और मैं हम खुश हैं कि कनिष्का से वो प्यार करने लगी थी। उनकी शादी के बाद मैं सोचने लगी थी, और पहले हम सोचते थे कनिष्का मैम से शादी करके उसने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन नहीं, अब इस खुशकिस्मती समझते कि अच्छा वो कनिष्का मेरा मैडम उनकी लाइफ में, परिणीता की लाइफ में आई है। अब परी अपनी ज़िंदगी बहुत खुश से होती, लेकिन एक चीज़ का डर लगता है मुझे। कौन सी चीज़ का? जब परी, आपको शायद बुरा लगे लेकिन ये सच है, बॉस को कुछ ज़्यादा ही अपने रंग से नफरत है। और कुछ लोग जब कमेंट्स करते हैं उन्हें गुस्सा बहुत आता है। तुम पता है, तुमने सही कहा बेटा। दादाजी जाके उसके पास बैठ जाते और उसे अपने साइड से हक करके कहते, तुमने बिल्कुल सही कहा पूजा, मैं इस बात को झुकलाऊंगा नहीं, बिल्कुल नहीं झुकलाऊंगा। ये सच है, कनिष्का को इस चीज़ से बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, और जब अगर कोई उसके रंग के बारे में कमेंट्स करता है तो उसका खून खोल जाता है। बट तुम्हें एक बात बताती हूँ, सब उसकी तरफ देखती है, दादाजी की तरफ। पूजा भी दादाजी की तरफ देखती, कहती क्या, अगर तुम लोग सब में से किसी ने गौर किया है या नहीं किया है, तो मैं बता दूं, जब से परिणीता उसकी लाइफ में आई है ना, वो जो गुस्सा होती थी हद से ज़्यादा होती थी, वो कम होता जा रहा है। उसका गुस्सा कम से कम होता जा रहा है। भूल गई हो बहू, कनिष्का की मोम, आप ही तो कह रही थी कि आजकल परिणीता को साथ रहकर उसके साथ चलते चलते कनिष्का को गुस्सा कम से कम हो रहा है। उसका गुस्सा दिन ब दिन कम होता जा रहा है। हाँ, करती है गुस्सा, ये नहीं करती, लेकिन जिस तरह पहले करती थी, जिस तरह से वो रूड बिहेव करती थी ना लोगों के साथ, वो कम हो चुका है। और उसकी वजह है तुम्हारी दोस्त परिणीता। उसकी वजह से मेरी बेटी चेंज हुई है, उसकी वजह से मेरी बेटी इतनी हद तक मुझसे प्यार से बात करती है। उसकी वजह से जिस तकलीफ़ में वो गुजरी थी, जिस तकलीफ़ को हम कभी बयान नहीं कर सकते थे, उसकी वजह से मेरी बेटी मुझे मिली है। और ये कहूँ, मेरे पापा यानी कि दादाजी ने ठीक कहा है, कनिष्का की मॉम बात करती है, उन्होंने ठीक कहा है कि परिणीता उसकी अंधेरी दुनिया में उजाला बन के आई है। उसके साथ रहकर मेरी बेटी रोशनियों की दुनिया से नाता रख रही है। मैं बहुत खुश हूँ, और मैं खुद को खुश नसीब समझती हूँ कि मुझे एक ऐसी लड़की बहू मिली है जो मेरी बेटी को समझती है, मेरी बेटी की हर एक चीज़ को समझती है। वो कहती है नहीं समझती, वो उससे प्यार करते हुए डरती है, उसे भी डर लगता होगा परिणीता को भी, ये सोच के कि हर दफ़ा वो उसके मुँह से रंग 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 सुनते सुनते पता नहीं वो रिश्ता आगे जाके क्या होगा। हम भी डरते हैं इस चीज़ से बेटा, लेकिन परिणीता समझदार बच्ची है। कनिष्का गुस्से में तेज जितना भी करेगी ना, लेकिन अगर परिणीता की तरफ एक दफ़ा देखे ना, तो उसकी आवाज़ में वो नरमी आ जाएगी, जो नरमी हम सुनना चाहते हैं। मेरी बेटी जो पहले तुमने नहीं देखी थी, अगर देखती ना तो तुम कहती ये कनिष्का और उस कनिष्का में कितना डिफरेंट है। ज़मीन आसमान का डिफरेंट है इस कनिष्का में, वो पहले वाली कनिष्का में। अगर पहले तुम देखती ना, तो तुम मेरी बेटी के पास जब तुम बैठ के बात करती हो ना, परिणीता की वजह से तुम ये भी नहीं कर पाती। मेरी बेटी तो किसी को अपने करीब बैठने तक ना दे, बात तो दूर की बात है। तभी उसकी बातों में हिस्सा लेके कहती आंटी की, वो कहती ठीक कह रही है आंटी, बिल्कुल ठीक कह रही है। हमारी जो बॉस थी ना, तुम लोग तो कम उनके साथ काम किया था, मैंने तो तकरीबन 10 साल से उनके साथ काम करती हूँ। इन 10 सालों में मैं उनके साथ उस घर में रहती हूँ जिस घर में हम लोग रहते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ आते हैं तो मैं अपने घर पर चली जाती हूँ, लेकिन जब आउट ऑफ सिटी जब उनके साथ जाती हूँ ना वहाँ पे, तो वहाँ पर हम होटल नहीं लेते, हम एक घर लेते हैं जहाँ पर हमें रहना होता है, और वो हमारे पर्सनल घर भी होते हैं, ये नहीं कि नहीं होते। तो मैं उनके साथ सुबह शाम रहती। तो मुझसे पूछो, मैंने जब जब उनको गुस्से में देखा, और वो ऐसी बंदी थी ना, ऐसी गुस्से वाली बॉस थी कि सामने वाले को
बात करने का मौका नहीं देती। अब जो कर रही है वो सवाल जवाब नहीं करती, वो डायरेक्ट फैसला सुनाती है। अगर मेरी गलती है, जैसे मैंने ये गलत काम किया है, मेरा नाम निकला है, तो वो सोचती नहीं और मुझसे पूछती नहीं, सीधा एक्शन लेती है। लेकिन अब मैं इस कनिष्का मैम में बहुत फ़र्क है। वो बैठती है, सोचती है, फिर बात का डिसीजन लेती है। तो क्या कभी उनकी डिसीजन गलत होते? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत नहीं होते, वो बिल्कुल सही फैसला करती है। लेकिन हम सोचते क्यों इतनी जल्दी क्यों करना भाई, सामने वाले की भी बात सुन ले, शायद उसकी कोई गलती हो या नहीं। वो कहती है एक नज़र देखकर मुझे पता चलता है कि कौन सही है कौन गलत, किसकी आंखों में शर्मिंदगी है, किसकी आंखों में कमीनेपंती है। जैसे कि हम एक लड़कियां होती है ना, सामने वाले की नज़र को भाप लेते हैं कि किसकी नज़र में आपके लिए इज्जत है और किसकी नज़र में आपकी जिस्म की भूख। बिल्कुल उसी तरह की माइंड थी हमारे बॉस की। किसकी इंसानियत है अंदर, जो गलती से किया या जानबूझ के किया, और बस सिर्फ एक नज़र उनको देखती है और अपना फैसला सुनाती। लेकिन अब वो बैठती है, बातें सोचती है, और उनको आधे से ज़्यादा दादाजी तो करते थे काम। अगर कोई मजबूरी होती थी तो हम दादाजी को सामने लाते थे, क्योंकि हमें पता था कि दादाजी के अलावा कनिष्का मैम किसी की नहीं सुन सकती। तो अक्सर हम दादाजी को सामने लाते। और ये जो तुम लोगों का ऑफिस है जिस पर तुम लोग बंद होने वाला था, वो तो 100% यूएसए से सोच के आई थी कि उस ऑफिस को ताला लगाएगी, ख़त्म कर देगी इस ऑफिस को अब उसे चलाना नहीं है। ये तो दादाजी थी जिसे मैंने मैसेज किया और उस आप लोगों के कुछ वर्करों को दादाजी से बात करने के लिए कहा, कहीं जाकर तुम्हारी ये कंपनी अभी तक टिकी हुई है, वरना इन्हें कंपनी बंद करने का कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, उनके पास पैसों की कमी थोड़ी है। लेकिन तंग आप लोग होते, परेशान हम जैसे आप लोग जैसे मजदूर होते में जो काम हुआ करते हैं, जो एम्प्लॉय होते वो आरामी थे, वो लोग वो जो काम कर रहे थे वो बेईमान थे। लेकिन जो अंदर जो मेहनत कर रहे थे, कभी आग की भट्टी के सामने खड़े होते, कभी हाथों में चाले होते, किस तरह की मेहनत करते वो लोग मजदूर हैं। उनकी नौकरियां क्यों जा, उन दलालों की वजह से, उन कमीनों की वजह से जो पैसे लेकर इस कंपनी को डुबाने के दर पर थे। लेकिन गलती उन मजदूरों की क्या थी? उन मजदूरों की तो कोई गलती नहीं थी, वो तो ईमानदारी से अपना काम कर रहे थे ना। बेईमान तो उनके ऊपर बैठे थे, वो अपना काम ईमानदारी से कर रहे थे। तो मुझे दादाजी को इस चीज़ में इन्वॉल्व करना पड़ा। तो मैंने कुछ लोगों से कहा अब सीधा दादाजी से बात करें, और दादाजी ही हैं बॉस कनिष्का को कंट्रोल करने के लिए, और कोई नहीं कर सकती। लेकिन अब लगता है कनिष्का मैम को कंट्रोल करने के लिए परिणीता भी मैदान में उतर चुकी है। जिस तरह से उसने वहाँ के वर्करों को बचाया, अपनी जिस तरह, क्या क्या मतलब बचाए, तो तब कनिष्का समंता वो सारी बातें बताती है, किस तरह ऑफिस में मुमर्स मिला था कि बॉस के साथ परिणीता अपने बॉस के साथ अय्याशी कर रही। बहुत सी चीज़ें, बहुत सी बातें जिससे सुनकर दादाजी को भी गुस्सा आता है। तो दादाजी कहते उन लोगों को फायर नहीं किया कनिष्का ने। बाबा रे बाबा, ये तो कनिष्का के दादाजी है ना। हाँ, समंता कहती है दादाजी रिलैक्स रिलैक्स, उनमें से तो बहुत से लोग बेगुनाह थे ना, तो किस तरह करती। कनिष्का मैम को परिणीता मैम ने समझाया, और उन्होंने ये लिख के दिया कि अगर इसके बाद कोई भी ऐसी गॉसिप इस ऑफिस में गई और सुनाई दी उन्हें, तो वो उन लोगों को इस ऑफिस से निकाल देंगे। 10 सेट ये बात हुई है बॉस की। और रिलैक्स रहिए दादाजी, कहाँ आप खूल बंदे और गुस्सा कर रहे? बिल्कुल नहीं, उन्होंने हमारे बहू के खिलाफ, एक्सक्यूज़ मी दादाजी, बहू से पहले वो एक लड़की है, और उन्होंने उस लड़की के खिलाफ बात की है, तो कनिष्का कैसे छोड़ती उन्हें? वो तो पूरी ऑफिस को वही सी वक्त फायर करके और न्यूज़ में ये देना चाहती थी कि उन्हें वर्कर की ज़रूरत है, यानी कि एम्प्लॉय की ज़रूरत है। वो तो परिणीता की वजह से रुक गई थी, वरना उन्हें तो क्या कोई भी रोक नहीं सकता था। तब मुझे ऐसा लगा अब परिणीता भाभी, हाय, परिणीता भाभी आ गई है जो कनिष्का को कंट्रोल कर सकती है गुस्से में। चलो अच्छा है, इसके बाद अगर मुझे कुछ कल को कुछ दादाजी, अरे नहीं, बस एक बात कही है ना, उम्र का तकाजा है। कोई बात नहीं, आप अपने पोती की पोतियाँ भी देखोगे, डोंट वरी, इतना तो मत टेंशन मत लीजिएगा। अरे देख तो चुका हूँ सुजल के बच्चे, वहाँ सुजल भी बैठा था जिसकी वजह से सुनते ही उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती। एक्सक्यूज़ मी दादाजी, खाली भाई के बच्चे देखने, दी के बच्चे नहीं देखने? तुम्हारी दी माँ बनना पसंद करेंगी क्या? आ, वो नहीं करेगी तो क्या हुआ, हो सकता है भाभी कर ले कैरी बेबी को, हो भी सकता है, कह नहीं सकते।
वो तो बात की, तब कनिष्का की मॉम कहती है वो बात की बात है, ऐसी बातें अभी मत कीजिएगा, उनकी लाइफ को भी तो एंजॉय करने दीजिए, अभी तो शादी में कितने दिन हुए उनके, ऐसी बातें करो जैसे पता नहीं कितने साल हो गए उनकी शादी को। पागल हो, चलो उठो, रात के 3 बज रहे हैं, चलो चलो जाके सो जा। अरे मम्मा मज़ा आ रहा है फैमिली के साथ गेट टुगेदर करने में, ऐसा मौका कभी कभार आता है। नहीं, सुबह परिणीता समंता को जाके हॉस्पिटल से परिणीता और कनिष्का को भी लाना है घर पे, और तुम तो नहीं जाओगी, तुम तो गधे घोड़े बेच के सो जाओगी, लेकिन इस बच्ची को तो जाना है ना बेटा, तुम इनके साथ सोगी या अलग सो जाओगी? मैं इनके साथ ही सो जाऊंगी। अरे तब अंजलि को याद आता, अरे उस टीना का क्या हुआ? टीना, हाँ टीना, वो तो बिल्कुल खुश है अपनी लाइफ में, ऑफिस में काम कर रही है, अपना काम कर रही है अपनी मॉम के साथ, उस फ्लैट में खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है टीना उस लड़की से। हाँ बच्ची बहुत प्यारी थी, अच्छी बच्ची थी। हाँ ये मत सोचिएगा अगर आपका कोई बेटा होता तो आप उससे शादी करवा देती, पागल लड़की, मैं ऐसा नहीं सोच रही थी, मैं कह रही थी बच्ची अच्छी है, ये कह रही थी। हाँ ये तो बात तो है। चलिए चलिए, उठिए उठिए, रात बहुत हो चुकी है। तो ये सब लोग रूम की तरफ जाते, तब समंता की तरफ देखकर पूछ अंजलि कहती, वो लड़की ठीक तो है ना सीरियसली? उसकी मॉम, अरे बाबा उन्होंने पहले तुम लोगों ने हमने इन्फॉर्मेशन दी ना कि वो नाइट शिफ्ट कर रही है, तो इस वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और सुबह वो अपने घर चली गई थी और घर में अपनी मॉम के साथ रही थी, उसने फ्लैट भी उसे पसंद आया, और अब उसने कहा है कि उस फ्लैट में वो शेयरिंग करके रहना चाहेगी, क्योंकि उसकी मॉम को भी एक दोस्त मिल गई है। तो वो लड़कियाँ टीना और क्या नाम है दूसरी लड़की का, समंता, समंता तुम हो? ओहो, समंता नहीं कह रही थी यार, टीना और उस लड़की का मेरे नाम नहीं याद दे रहा, वो दोनों ही रहना एक साथ चाहती है, तो फिर हम लोग चीने, तो वो लोग भी अरे बाबा उनको रहे हुए 3-4 दिन हुए, क्या बकवास करती हो तुम, हटो यहाँ से मेरी जान, ये कहकर उसे किस करने लगती, किस करते करते उसे बेड पे गिरा देती, तो कहती समंता कहती, पागल लड़की, दरवाज़ा खुला है, कोई आ जाएगा, कोई नहीं आएगा, सबको पता है हम कपल है, कपल के बीच में कोई नहीं आता। और ये बात करके किस कर ही रही थी, तब वहाँ पर पूजा आ जाती, पूजा कहती अंजलि मेरी बात ओ शिट, सॉरी 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 सॉरी, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था तुम लोग आते ही इस काम के लिए स्टार्ट हो जाओगे, मैंने सोचा शायद तुम लोग बातें कर रहे हो तो मैं, हाँ अंदर आ जाओ तुम, क्या कहना था? ओ ये फाइल देनी थी तुम्हें यार, क्यों कल ऑफिस लेट आने वाली हो क्या? हाँ कल घर जाके मोम से उनके चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाना है, रूटीन चेकअप है, क्योंकि परेशानी की बात है, नहीं 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 नहीं, रूटीन चेकअप की बात करनी थी, तो इसलिए मैं कह रही थी कि अगर तुम मुझे अभी घर छोड़ सकती हो तो समंता। ओके ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार हूँ, चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, फिर आती हूँ घर में, आई थिंक ऐसा करती हूँ, मैं तुम्हें छोड़ने के बाद सीधा हॉस्पिटल चली जाती हूँ इतनी रात को। हाँ थोड़ी उनको डिस्टर्ब करूँगी, रूम के बाहर बैठ जाऊँगी, इस तरह तुम्हें परेशानी होगी समंता? नहीं यार परेशानी नहीं होगी, बस अफसोस रहेगा कि हमारी किस अधूरी रह चुकी है, लेकिन तुम्हारा जाना भी ज़रूरी है, तो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, तुम्हारे साथ तुम्हारी गर्लफ्रेंड काजल भी चलेगी क्या? हाँ उसे भी जाना है, वो मेरे साथ तो मेरे घर में रह लेगी, तो ठीक है चलो मैं तुम लोगों को घर छोड़ देती हूँ। यार कपड़े तो दे दो परिणीता के, ऐसे ना मेरी शक्ल देख कर गए कपड़े कहाँ हैं? हाँ हाँ क्यों नहीं, और दी की और परिणीता की भाभी की मोबाइल भी ले जाओ, उनकी चार्जिंग फुल हो चुकी है दोनों की, आई थिंक सो, छोड़ दो वो घर आके इस्तेमाल कर लेंगी। नहीं तुम्हें जी को पता है, जब तुम्हें देखेगी तो डायरेक्ट सेलिब सबसे पहले मोबाइल की सवाल पूछेगी तुमसे, बॉस है तो उनकी यार आदत को पता है सबको, चलो ठीक है तुम मोबाइल दे दो, और फिर हम रखें हैं, ये कहकर वो लोग बाहर निकल आते, तो कहते ठीक है मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, तुम आराम से सो जाना, आई लव यू सो मच, और चलो चले तुम दोनों? हाँ चलो क्यों नहीं। वो लोग गाड़ी में बैठ कर गाड़ी स्टार्ट करके कहते तुम्हारी मॉम को कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं? अरे नहीं यार नहीं, समंता मैम, कम ऑन कम ऑन पूजा, समंता मैम ने, क्यों समंता कह सकती हो तुम, मुझे दोस्त हो चुके हैं हम सब लोग, तो कहती हाँ, ओके नहीं ऐसी बात नहीं, उनका रूटीन चेकअप होता है, हर हफ्ते हर महीने रेगुलरली चेकअप होता है, और क्या है ना मेरी मोम का मानना है कि घर में जितने भी बंदे हैं ना उनका रूटीन चेकअप होना चाहिए, महीने में एक दफ़ा तो बिल्कुल होना चाहिए, तो महीने में एक दफ़ा हमारे सारे जिस्म की ब्लड वगैरह सब कुछ निकलता है, उनका टेस्ट होता है, फिर पता चलता है अगर हमारे अंदर कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम की दवाई देती है, हमें अगर ब्लड की कमी हो रही है, किसी चीज़ की कमी हो रही है, तो हम इस चीज़ को एडजस्ट कर लेते हैं। ओके तो तुम काजल भी करवाती है टेस्ट वगैरह?
ज़ाहिर सी बात है मैं इसकी फैमिली मेम्बर बन चुकी हूँ, मैं इसकी लवर बन चुकी हूँ, तो मुझे भी आंटी घसीटती है, इसलिए तो मैं इसके साथ इसके घर जाके सोने वाली हूँ आज। ओके, सोओगी या कुछ करोगी भी? हाँ, ये कहाँ भागी है, ये मोम के कमरे में सोएगी और मैं अपने कमरे में सो जाऊंगी। अरे ये क्यों? मोम की आदत है, जब भी काजल मेरे साथ घर पे होती है तो मम्मा यही करती है। तो तुम लोग कुछ करते नहीं होते अपने घर में? हमें करने की क्या ज़रूरत है, हम बाहर कर लेते हैं। ऑफिस के टेरेस में जाते हैं। अगर टेरेस नहीं तो जब मम्मा घर पे नहीं होती तो मैं इसे अपने साथ घर पे ले आती हूँ। सिंपल सी बात है। तो तुम लोग शादी क्यों नहीं कर लेते? करना तो चाहते हैं बट क्या, काजल की डैड इन मना करते हैं इस चीज़ से, उन्हें हमारा रिश्ता एक्सेप्ट नहीं है। तो अभी तक हम इस वजह से फंसे हुए हैं। आगे जिस दिन वो कहेंगे उस दिन हम दोनों शादी कर लेंगे। तो काजल अगर तुम्हारे घर में रहती तो उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती, वो आंटी संभाल लेती है, उसकी टेंशन नहीं है। आंटी कहती है कि उनकी बेटी की खुशी उनके लिए इम्पोर्टेंट है, ना कि अपने हस्बैंड की ज़िद। अगर उनकी बेटी खुश है, बट मैं अपने डैड की रजामंदी से ये रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम अपने डैड की रजामंदी से ये रिश्ता आगे बढ़ाना चाहती हो, सबसे ज़्यादा अच्छी बात है। ये तो है। लो आगे तुम लोग का घर, और लगता है आंटी दरवाजे के पास खड़ी है। हाँ, मैंने मॉम को मैसेज कर लिया कि हम आ रहे हैं घर पे, तो वो दरवाजे पे पास खड़ी है। ओके, अपना डेढ़ सारा ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज़। सॉरी गाइस, मैंने हिंट कर लिया स्टोरी का। तो कहती ओके बाय, ठीक है, अपना ढेर सारा ख्याल रखना। ये कहकर वो निकलती तो कहती मॉम से मिलने नहीं होगी। अच्छा क्यों नहीं, वाई नॉट। ये कहकर वो पूजा की मॉम के साथ जाती है और पूजा की मॉम के पैर को छूकर कहती नमस्ते। तो समंता की तरफ देख के कहते जीती हो, परी कैसी है? हाँ परी, ओ बिल्कुल ठीक है आंटी, आप सुनाए आपकी तबीयत ठीक है? मैं ठीक हूँ। परिणीता को कहो तुम तो शादी करके ऐसे चली गई जैसे कि तुम्हारा मायका नहीं है, अपने मायके में भी आया करो कभी कभार। हाँ क्यों नहीं, मैं कह दूँगी मैं कह दूँगी परिणीता से। हाँ मेरे बारे में जानती है? अरे मेरी बच्ची ने तुम सबकी तस्वीर दिखा दिखा के बताया कि तुम लोग कौन हो परिणीता की। ओके थैंक यू सो मच आंटी। अंदर आओ बेटा, चाय कॉफ़ी। नहीं हॉस्पिटल जाना है। हॉस्पिटल खैरियत? तब उनकी बेटी कहती मॉम अंदर चल के बात करते, इन्हें जाने दो, इनको लेट हो रहा है। ओके समंता तुम जाओ, जब पहुँचो तो कॉल कर लेना मुझे, ठीक है? वो कहती हाँ ठीक है क्यों नहीं, ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती। तब उसकी मॉम कहती ये हॉस्पिटल की बात कर रही थी, तुमने रोका क्यों? अरे मम्मा हॉस्पिटल की बात इसलिए कर रही थी, वो सारी चीज़ें बताती। कहती अच्छा तो हमें तो कनिष्का को देखने हॉस्पिटल जाना पड़ेगा ना बेटा, हम कल सुबह हॉस्पिटल जाएंगे तो हम जल्दी जाएंगे, ठीक है? इसकी वजह से आप कनिष्का से भी मिल सकती है। हाँ हाँ, और परिणीता के कान भी खींचने का इरादा है मेरा। अच्छा खींच लीजिए, चलिए अंदर। तुम सुना काजल क्या कर रही हो? ये कहकर वो लोग अंदर चले जाते। वहीं पर समंता गाड़ी में बैठकर गाड़ी को सीधा स्पीड करके हॉस्पिटल जाते। हॉस्पिटल में जैसे ही पहुंचती वो बाहर उस केबिन के बाहर ही बैठती, वो चेयर पर बैठ जाती। कहती अंदर जाने का सवाल पैदा नहीं, तो बॉस का गुस्सा मुझे देखना नहीं है। तो वो वहाँ पर बैठ जाती है। वहीं दूसरी तरफ समंता को कॉल आता है पूजा अंजलि का। वो कहती तुम पहुंच गए? वो लोग पहुंच गए? तो कहती है हाँ मैं पहुंच गई हूँ हॉस्पिटल में बाहर, ये देखो वीडियो कॉल तस्वीर भेज देती उसको। कहती ये लो अब तुम सो जाओ आराम से, मैं भी यहाँ पर लेटी हूँ। तब वहाँ पर नर्स आके कहती आप कौन है और आप यहाँ क्या कर रही है? तो कहती है अरे आप शायद नई ड्यूटी है। जी हाँ, इस कमरे के बाहर आपको बैठने की इजाज़त नहीं है, प्लीज़ इस जगह से दूर जाइए। क्यों क्या हुआ? कुछ नहीं, पता नहीं अंदर ये लोग क्या करें, कब से आवाज़ें आ रही हैं। कि क्या आवाज़ें आ रही हैं? हाँ कभी कौन चीखता है कभी कौन चीखता है, लेकिन अभी से कब से सन्नाटा है। बाप रे, ये तो बदनाम करके रख देंगे खुद को। तब अंदर से कनिष्का और परिणीता की वही सिचुएशन। परिणीता कनिष्का को घूर से देख रही थी और कनिष्का अब चुप हो जाती है और खामोश थी। तब वो क्या करती है तो वो झुकती है, उसके होंठों पर अपने होंठ रखती है और इस बार वो सॉफ्ट नहीं बाइट वाले किस करती है और बाइट करती उस कदर उसके होंठों को लेकर खाने लगती है जैसे कि वो किस नहीं कर रही, वो उसके होंठों को खा रही है और उसे दांतों के साथ काट भी रही थी। एक साइड कभी अपर लिप कभी लोअर लिप, कभी टम सफिंग भी करती है, लेकिन वो किस कम बाइट ज़्यादा होती है और इस तरह वो काट रही थी। एक साइड में उसके ब्लडिंग, उसके होंठों के साइड में ब्लड निकलना स्टार्ट होते तो वो रुक जाती, कहती है तब वो कहते ये इसे कहते हैं बाइट, ऐसी मोहब्बत चाहिए आपको। कनिष्का की आंखों में थोड़ी सी कह सकते हो एक कतरा, बस निकलता नहीं है, उसकी आंखों के अंदर होता है। तो कहती है आप कम से कम अपने आंसू रोक सकते हो, लेकिन मैं रोक नहीं सकती, याद रखिए इस बात को।
अगर आप जिस तरह दर्द वाली मोहब्बत देंगे ना, उसने ही कतरे मेरी आंखों से आपके आंसू नज़र आएंगे। लेकिन ये कभी मत समझना कि मुझे ये कुछ नहीं। ये कहकर उसके सीने में सर रख के सो जाती है। तब कनिष्का सुकून की सांस लेती कहती, पागल लड़की, तुमने तो मेरी जान निकाल दी, अब बस कुछ मत कीजिए, सो जाइए। तब बाहर से नॉक नॉक की आवाज़ आती कहती, अब कौन है यार? तो सिर्फ एक बाहर से कहती है, ओ मैं हूँ। समंता की आवाज़ सुनकर कनिष्का हैरान हो जाती है। वो कहती, दरवाज़ा मत खोलिए, बस इतना कहना है कि नर्स ने शिकायत दी है। अभी मैं थोड़ी देर पहले घर से आई हूँ और 1 मिनट अगर आप दरवाज़ा खोलेंगे तो मैं अंदर आके बात कर सकती हूँ, वरना मुझे ऑकवर्ड लग रहा है क्योंकि नर्स मुझे घूर के देख रही है बॉस। अच्छा ठीक है, रुको। ये कहकर परिणीता खुद को ठीक करके नीचे उतरती है और उसकी नेक में जो बाइट था उस पर हाथ रख देती है। और घूर कर कनिष्का को देखती। कनिष्का के चेहरे पर एक प्यारी सी स्मेल थी, जैसे कहती, मैं क्या कर सकती हूँ यार, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। तो वो बाहर की तरफ जाती तो समंता को देख के कहती, अंदर आ जाओ। और जैसे ही अंदर आती समंता कहती, ये लीजिए आप कपड़े पहन लीजिए, आपके लिए कपड़े लाई हूँ। लेकिन तुम बात करना चाहती कि अकॉर्ड वाली क्या बात है? हम वो क्या वो कनिष्का की तरफ देखती है और परिणीता की तरफ देखती है। जैसे परिणीता की तरफ देखती है, उसकी नेक की हालत देखकर कहती, बाप रे, अच्छा खासा आवाज़ आया होगा बेचारी नर्स को। वो बेचारी लगता है सिंगल है, उसे पता नहीं क्या हो रहा था अंदर। तब कनिष्का कहती, क्या हुआ है? उसकी आवाज़ सुनकर कहती, बॉस आपको नहीं लगता आपको सो जाना चाहिए, रात बहुत हो चुकी है? तो कहती, क्या मतलब इस बात का, सो जाना चाहिए? एक्चुअली मैं बाहर वेट कर लूँगी, डोंट वरी इस बात को। लेकिन आप लोग जो आवाज़ें निकाल रहे हो उससे नर्स थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है, शायद कुछ ज़्यादा ही आवाज़ें निकाल रहे हैं आप। ये सुनते ही परिणीता वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। वो कहती, अब बुक दो। वो जाने से पहले सिर्फ इतना कहती, समंता तुम आज अभी यही रहोगी, यहाँ से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। जैसे ये सुनती वो सख्ते में आ जाती है। अब क्या होगा गाइस? अब समंता क्या जवाब देगी उसे? क्या वो रूम में बैठने का रिस्क ले सकती है? जानने के लिए मेरे चैनल में बने रहिएगा। मैं आपकी प्यारी दोस्त आपको स्टोरी टेलर, जो भी नाम रखना है रख लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी स्टोरी टेलर। और हाँ, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, बहुत दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। और समंता की लगने वाली है वॉट। अब समंता ये सोचेगी कि मैं आई हूँ, अब मरना है तो क्या करना है, बस यही तक। और आज अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, दुआओं में याद रखिएगा। और समंता की जानने के लिए मेरे साथ बने रहेगा। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक